उर्दू वर्ड है। हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते हैं, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। जो चीजें है ही नहीं उनका नाम हम ऐसे, परमेश्वर वचन में लिखा है परमेश्वर जो चीजें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो पहाड़ थे नहीं इस दुनिया में। बोलो पहाड़ थे नहीं, परमेश्वर ने कहा पहाड़ हो जा, बन गए। बोलो नदियां थी नहीं, परमेश्वर का नदी बन जा। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने दूसरी नदी थी उस नदी को देखकर फिर भारत में भी इसमें दुनिया नदी बनाई, एक और सृष्टि थी यहाँ सृष्टि की। बाइबल ये कहती है परमेश्वर तो नाम ले, जिस चीज का नाम ले दे वो बन जाती है। बोलो बन जाती है। मान लीजिए हमने दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो आज तक हमें देखी नहीं, मान लीजिए अगर परमेश्वर यहाँ है तो परमेश्वर कहेगा वो हो जाए, तो वो चीज हम अपनी आंखों से बनता हुआ देखेंगे। और हमने ये चीज तो दुनिया में थी नहीं। परमेश्वर के वचन में, वर्ड में सामर्थ्य है। बोलो परमेश्वर के वर्ड में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला गुड न्यूज है। हम उल्टी में भी सीधी कर देते हैं। अब उल्टी चाहे किसी और कारण से हो, पर हम पॉजिटिव सोचते हैं। क्या पता खुदावंद क्या कर दे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? पर मैं क्या आपको बोलूं कि एक बंदा खुश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं ये मानता हूं, बोलो सुनार के 100 दिन। फिर से बोलो सुनार के 100 दिन। लोहार का 1 दिन। बोलो 100 सुनार की 1 दिन। हमारा परमेश्वर क्या है? वचन में लिखा है कि वो लोहे का राजदंड लिए राज्य करेगा। नहीं, उसके हाथ की जो सामर्थ्य है लोहे से भी मजबूत है। और पूरी प्रकाशी वाक्य में लिखा वो राज्य करेगा। किसका? लोहे का राजदंड लेके, यानी लोहे की रॉड लेके। हालेलुया। बोलो सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथ में है। लग रहा होगा संडे कोई था नहीं, अच्छा लग रहा था बंद। अरे मैं डेविल की बात कर रहा हूँ, शैतान की सलाह। सही है भाई, आज क्लोज है, संडे बंद है। शुक्रवार को भी वेट कर रहा होगा, हाँ थैंक यू उसने कहा होगा। अच्छा है शुक्रवार को भी बंद है, वेट कर रहा होगा संडे भी बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। पर जो शुक्रवार बंद था, जो संडे बंद था, आज हम उसकी कसर पूरी कर लेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ आज आराधना ना करें, आप सिर्फ प्रार्थना ना करें, आप गुस्से में आए आज। आपको गुस्सा आना चाहिए, आपने शैतान को लज्जित करना। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो ढीठ शैतान को ढीठ बनकर हराएंगे। ढीठ के लिए क्या बनना पड़ता है? महाढीठ। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ खड़े हैं और ये माइक मेरे हाथ में है, और अगर मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, और अगर ये भवन अभी भी चल रहा है, तो ये इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर हमारे बीच में। आमीन। क्योंकि मैंने देखा है विरोध का जो आत्मा है वो ग्रोथ करने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर कहता है हिम्मत बांधो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने ये नहीं कहा मैंने एक गली को जीत लिया है, एक मोहल्ले को जीत लिया है। बाइबल एक इतिहासकार बताते हैं सिकंदर बादशाह हुआ इस दुनिया में, और कहते हैं उसने आधी दुनिया जीत ली थी। आधी दुनिया जीत ली थी। बहुत विशाल सेना थी उसके पास, आधी दुनिया जीत ली थी, पर वो पूरी दुनिया जीत नहीं पाए। लेकिन प्रभु ने कहा हिम्मत बांधे रखना,
मैंने संसार को जीत लिया है। नहीं कहा मैंने आधी दुनिया जीती है, उसने कहा मैंने सब कुछ जीत लिया है। बोलो हम जीते हुए परमेश्वर की संतान है, हारे हुए परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं और अब सबसे पहले अपनी कमजोरियों को अपने परमेश्वर के सामने रखें। अपनी गलतियों को खुदावंद के आगे रखें, परमेश्वर के आगे रखें। कभी ना कहें कि परमेश्वर मैं बहुत स्ट्रांग हूं, उससे कहें कि परमेश्वर मैं तो निर्बल हूं, पर जब तेरा अनुग्रह तेरी दया मुझ पर है, जब तेरा आत्मा मुझ में है तो मैं बलवान हूं। उसे बोले परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू मेरे साथ है तो मैं हूं। अपने हाथ उठाएं और खुदावन के आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा जी आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करती हूं। बोले उससे खुदावन मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूं, देती हूं। मुझे खुदा के दास पौलुस रसूल की बात याद आ गई। परमेश्वर का जन कहता है कि एक शैतान मुझे रोज घूसे मार रहा था, तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से दुआ की, प्रभु ये मुझे क्यों कमजोर कर रहा है। कहता मैंने 3 बार दुआ की, परमेश्वर ये शैतान मुझे बार बार कमजोर करने की कोशिश करता है, कमजोर करता है। आगे से आवाज आई यीशु मसीह नासरी की। उसने कहा तेरी कमजोरी में जब मैं तेरे साथ हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस कहते जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं और घमंड करता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हो सकता है बीते दिनों आपको फाइनेंशियली, ब्रेन से, बॉडी से, विचार से, निर्बलता से, दुर्बलता से, बीमारी से, किसी भी तरीके से शैतान ने कमजोर किया, करने की कोशिश की हो, बट क्या परमेश्वर तू मेरे साथ है तो मैं सामर्थ्य से बढ़ाऊं, तेरा आत्मा मेरे संग है तो मैं सामर्थ्य से बढ़ाऊं। क्या मेरे कोई भाग प्ले करेगा? अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करें। आज उस डेविल को लज्जित करने का डे है। ये फास्टिंग डे नहीं है, ये स्पिरिचुअल डे है। अगर आपने पोस्टर पढ़ा होगा तो उस पे लिखा हुआ है प्रेयर इन स्पिरिट, आत्मा से प्रार्थना करो। और जब हमारी आत्मा प्रार्थना करती है तो युद्ध हम ही जीतते हैं। मैंने कहा हमारी लड़ाई किसी पड़ोसी से नहीं है, कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है, कोई रिश्तेदार हमारा दुश्मन नहीं है, वे सब हमारे मित्र हैं। वे सब हम उन सब का भला चाहते हैं। हमारा दुश्मन पाप का आत्मा है, व्यभिचार का आत्मा है। हमारा दुश्मन वो डेविल है, वो घमंडी है, जो कहता था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा लगाऊंगा। वो अंधकार की स्पिरिट है जो आज हमें गिरता हुआ देखना चाहती है, जो हमें कमजोर होना देती है। पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है। अपने हाथ उठाएं और उस रविवार की कसर आज निकालें, उस शुक्रवार की कसर जो पिछले वीक आप थोड़ी दूरी बनी है, आप नजदीकियां बनाए परमेश्वर। अपने आप को बोले मैं जैसा हूं वैसा तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूं, मैं जैसा भी हूं मैं वैसा तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। बोले मैं अपने मन को तेरे हाथ में देता हूं, अपने तन को तेरे हाथ में देता हूं, अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूं, अपनी सोच को तेरे हाथ में देता हूं, अपने शरीर को तेरे हाथ में देता हूं। परमेश्वर आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं तेरी महिमा के लिए आया हूं। पवित्र आत्मा का स्वागत करें। बोले होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हम आपकी आत्मा से निवेदन करते हैं कि आज की प्रार्थना में आपका रूह हमें चलाए, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का, इस कलीसिया का, इस भवन का अगुवा कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर आपका आत्मा है। प्रभु यीशु हमारा चकवा है। हालेलुया, हालेलुया। हर गड़बड़ी का यीशु मसीह नासरी के नाम में, इस भवन से,
इस जगह से यीशु मसीह के नाम में बाहर दूर रहे यीशु मसीह के नाम, दूर रहे यीशु मसीह के नाम। उपस्थिति हम मांगते हैं, उपस्थिति हम मांगते हैं परमेश्वर शुरुआत से लेकर आखिर तक तो हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा भला आत्मा हमें चलाए। अपनी आत्मा, अपने शरीर प्राण को तेरे हाथों में सौंप। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। अपने हाथ उठाएं और शुक्रिया बोलें। शुक्रिया तेरा, फिर से बोले शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। सभी बोलेंगे शुक्रिया, हर एक की आवाज आए शुक्रिया, शुक्रिया। फिर से बोलेंगे शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। हर एक की आवाज आए, फिर से शुक्रिया तेरा, मन से बोले शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। मीठी मीठी तालियों के साथ अपने परमेश्वर की भक्ति में चलें। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मत से बोलें शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। फिर से क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। धन्यवाद दो, शुक्रिया तूने जो मेरे लिए किया है, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। फिर से कहेंगे क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं कुछ नहीं दे सकता परमेश्वर, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपने मन से देके झाँक कर क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ तुझे दिया परमेश्वर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। बोले क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। ये क्या दे सकता हूँ क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। जिसे बोले क्या दे सकता हूँ यीशु जी क्या ला सकता हूँ मसीहा कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। बोलो शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने बनाया है। ये सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने बनाया है। इसे सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ ना ये क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ यीशु राजा क्या ला सकता हूँ यीशु राजा कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ सब बोले क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ I do you what I do मैं क्या कर सकता हूँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोले शुक्रिया इस तरीके से तेरे लहू के लिए तेरी कुर्बानी के लिए तेरे बदन के लिए वो मार जो तूने मैंने देखा मुझे चुनने के लिए मुझे अपना बेटा बेटी बनाने के लिए मुझे अपना दास बनाने के लिए अपनी दासी बनाने के लिए। सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है। ये सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। मेरे परमेश्वर हालेलुया मेरे प्रभु मेरे स्वामी मेरे नबी क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ क्या दे सकता हूँ मसीह में क्या ला सकता हूँ खुदावन कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। बोलो शुक्रिया 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 का मतलब होता है धन्यवाद 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 तेरा
बोलो धन्यवाद 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 तेरा धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ मसीहा, ओ यीशु जी क्या दे सकता हूँ, ओ शुक्रिया शुक्रिया। सब लोग बोले उसका धन्यवाद करें। बाइबल कहती है सारी पृथ्वी के लोगों का धन्यवाद करो, जाति के लोगों का धन्यवाद करो, देश देश के लोगों का धन्यवाद करो, क्योंकि उसके काम क्या बड़े हैं, क्या भयानक है। वचन में बताता है वो ही परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसी ने मनुष्य को बनाया और रचा है, उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। हमारी भलाई कहीं नहीं है। उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति अगेन फिर से ना देगी दुनिया का कोई व्यक्ति कोई इंसान वो शांति नहीं दे सकता। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ उसकी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ उसकी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ प्रभु का धन्यवाद। फिर से बोले चर्च, मसीह का धन्यवाद। इस संगति में चलूंगा मैं उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, तो हिम्मत रखो। अगर मेरा परमेश्वर जीता है, अगर वो शैतान से जीत चुका है, अगर वो शैतान से जीत चुका है, अगर वो शैतान से जीत चुका है, अगर उसने शैतान को हरा दिया है, तो वो हमें भी जिताएगा, वो हमें भी जिताएगा, वो हमें भी चैलेंज करेगा। मैंने कहा पौलुस कहते हैं हम जय के उत्सव में रहते हैं।
सॉन्ग नहीं गाएंगे, आप लाइन गाएंगे हमारी। ना देगी मुझे दुनियावी लोग, संसारी रिश्ते, संसारी लोग प्रभु से दूर है, वो हमें कुछ नहीं दे सकते। ना देगी दुनिया कभी कोई सुख और वो लालच तो दे सकते होने वाले, झूठे वादे तो कर सकते हैं वो लोग, बड़ी बड़ी चीजें तो मार सकते हैं वो लोग। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी मेरे यीशु के साथ उसकी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ, मेरे यीशु के साथ उसकी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ, मेरे यीशु के साथ उसकी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही है जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही है जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई शक्ति नहीं मुझको। यहोवा मेरा चला है, मेरी जरूरतों को पूरा करे, मुझे कोई कमी न होगी। मैंने कहा यहोवा मेरा चौपान है, यहोवा मेरा साहिबान है, यहोवा मेरा शर्मा है, मुझे कोई घटी न होगी। मुझे कोई कमी ना होगी, मैं खोजी हूँ यहोवा का, मुझे कोई कमी ना होगी। गाइए, मैं खोजी यहोवा का, मुझे कोई कमी ना होगी, मैं खोजी हूँ यहोवा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई शक्ति नहीं।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय साथ चलूंगा मैं जय कितने लोगों को ये विश्वास है कि जो मेरा परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है। और सच में परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमें सिखाता है, बताता है कि यहोवा भला है और वो भलों का भला करता है। परमेश्वर भला है, उसकी आराधना ऐसे करें कि उसको उसके दिल तक पहुंचे। शुक्रिया 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 क्या दे सकता हूँ रब्बी, हम डाला सकता हूँ, डाला सकता हूँ, डाला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, डाला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 करिए शुक्रिया 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 क्या दे सकता हूँ, डाला सकता हूँ, कहता तुझे शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, डाला सकता हूँ, जोर से पिता करें क्या दे सकता हूँ, तुम लोग आएंगे, डाला सकता हूँ, कहता तुझे शुक्रिया 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 धन्यवाद 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 बिना स्टॉप के लंबा स्टॉप करने मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का बाग। बोलो मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का बाग। मेरी
उसकी संगति में बनाया मेरी आयु के भी पले पल देखता तेरी सेवा को मेरी आयु के भी पले पल देखता तेरी सेवा को पूरी करूंगा बोलो मेरी आयु के भी पले पल देखता तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक बार हाथ उठाएं प्लीज, डोंट क्लैपिंग। मैंने कहा अपने हाथ उठाएं। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 यीशु, वो हमारी आशा है। Jesus is my hope। परमेश्वर मेरी आशा है। परमेश्वर मेरी आशा है। My God, my hope। मेरा परमेश्वर मेरी आशा है। उसका धन्यवाद करें। प्लीज थैंक यू करें उसका, थैंक यू करें उसका। आपने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ तुझे धन्यवाद के। धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें उसका। तूने मुझे बीते दिनों संभाला, बीमारियों से, रोगों से, कष्टों से,
दिक्कतों से, परेशानियों से, कमी से, घटी से, निर्बलता से, दुर्बलता में मैं जब कमजोर था, तूने मुझे खड़े होने की ताकत दी। तूने मुझे अपने हाथों से खड़ा किया। अपने हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। सब लोग धन्यवाद करें। उपकारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्लीज धन्यवाद करें पुलपिट की ओर देखते हुए, परमेश्वर की ओर, पुलपिट की ओर अपना मुख परमेश्वर की तरफ। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आप जैसे भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में बस धन्यवाद करें। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप किस बात के लिए धन्यवाद करो? हर बात के लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद के मैं अब तक यहाँ खड़ा हूँ जीवित हूँ। मैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से नहीं हूँ, तेरे रहम की, तेरी दया की वजह से मैं जीवित हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत से लोग हैं जो ना तो भवन को सीरियस लेते, ना तो परमेश्वर की उपस्थिति को सीरियस लेते। उन्हें लगता है कि हम अपनी बलबूते से चल लेंगे, अपनी बुद्धि से चल लेंगे, अपनी कमाई से चल लेंगे, अपनी ताकत से चलेंगे। वचन ये कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। वो इस बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर को पूजता हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देता, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा परमेश्वर है तो मैं हूँ। मैं अपने परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है, वो समझता है। हाथ उठाए, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, समय धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे टाइम में, धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 के योग्य। थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यार बड़ा करता माँ मेरी फड़ता, प्यार बड़ा करता माँ मेरी फड़ता, माँ मेरी फड़ता न करता शैतान बड़ा सड़ता। शैतान सड़ रहा है, शैतान सड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमने नहीं पकड़ा है, परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करता। I love you यीशु, तू मैनू प्यार बड़ा करता, प्यार बड़ा करता माँ मेरी फड़ता, प्यार बड़ा करता माँ मेरी फड़ता, शैतान बड़ा सड़ता। I love you पापी जी, मैनू प्यार बड़ा करता। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर बात के लिए धन्यवाद करो। अगर बीते दिनों कोई कमी घटी हुई है उसके लिए धन्यवाद करो। अगर कुछ काम नहीं बने तो बोलो थैंक यू जीसस, वो काम बनने लग जाएंगे। अगर कोई नुकसान हो गया तो बोलो थैंक यू
नुकसान फायदे में बदल जाएगा। अगर बीते दिनों कुछ पाप का आत्मा अटैक करा है तो बोलो थैंक यू जीसस, क्योंकि मुझे विश्वास है तेरा लहू मुझे बल देगा। धन्यवाद करो हर बात के लिए। अगर कोई काम खुदा ने किया है धन्यवाद करो, अगर कोई काम पेंडिंग है धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद करो, आज की सभा के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर तूने अपने भवन को खोल दिया है, तेरा धन्यवाद। तूने इस एरिया में अपना भवन दिया है, तेरा धन्यवाद। विश्वास के साथ तो प्रभु हम आत्मा से ये घोषणा करते हैं परमेश्वर, और हजारों आत्माएं तू यहाँ देगा, और हजारों रूहें तू देगा परमेश्वर, तू सेवकाई को और बढ़ाएगा अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लहू की सामर्थ से, अपनी पवित्रताई से, अपनी धार्मिकता से, अपनी ग्रेस से, अपनी मर्सी से, अपनी दया से, अपने फजल से, अपनी करुणा से, अपने रहम से, अपने अनुग्रह से, अपनी ग्रेस से, अपनी सामर्थ से, अपनी पावर से, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उस सेवकाई को बढ़ाएगा, तो इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, तो हम सबको यहाँ ले आया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरा, धन्यवाद ओ प्रभु यीशु तेरा, धन्यवाद ओ राजा तेरा तेरा, धन्यवाद ओ सर्वशक्तिमान तेरा, धन्यवाद ओ परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हमारे बोझों को तूने उठाया, हमारी निर्बलताओं को तूने उठाया, हमारी कमजोरी को तूने उठाया, हमारे श्रापों को तूने उठाया, हमारी कमी घटी को तूने उठाया, हमारे पापों को तूने उठाया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू होली स्पिरिट, एंड आई बिलीव प्रभु आप हमसे बढ़कर हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। पहले अपना बेटा दिया, बाद में हमने विश्वास किया। पहले आपने लिखा पहले तू विश्वास कर फिर मैं अपने पुत्र को दूंगा, वचन में लिखा पहले तूने अपना प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पे बात पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। धन्यवाद पिता, तेरा प्रेम हमारे कर्मों हमारे कामों से बहुत बड़ा है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद कि बेटा आपके चरणों में चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुन दे। बोलो आमीन। जब गुलगुता पे चल दिया होगा क्या, सब कुछ भुला के चल दिया। उसको पता था आज मुझे मार पड़ेगी, उसको पता था आज कीले। बाइबल में यीशु मसीह ने अपनी मौत के लिए 3 बार भविष्यवाणी की, कहने जाते हो कि हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। पता था नहीं पता था उसको पहले से क्या होगा? बोलो बोलो, पता था, पता था, बोलो तुझको पता था होगा क्या, सब कुछ भुला के चल दिया। बोलो तुझको पता था होगा क्या, सब कुछ भुला के चल दिया। तुझको पता था कि ले तेरे हाथों में ठुकेगी, तुझको पता था जान तेरी सूली पे टंगेगी। उसको पहले से ही मालूम था कि उसे सूली पर चढ़ाया। तुझको पता था कीले तेरे हाथों में ठुकेगी, तुझको पता था जान तेरी सूली पे चढ़ेगी।
ओ गॉड, कैसा प्यार है परमेश्वर। ये जानते हुए कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, फिर भी मुझसे मोहब्बत करता है। आमीन। वो जानता था सत्यजीत क्या है। उसने कहा तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझ पर अपनी नजरें लगा रखी थी, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा नाम रखा कि तू सत्य है। बैठ जाए मेरे लोग, करते हैं वो बने यीशु के दास। बड़े यीशु के दास। आमीन। आमीन। बाइबल बताती है पौलुस पौलुस प्रभु के दास के बारे में कितने लोगों ने सुना है? पौलुस का नाम शाऊल था पहले। बोलो शाऊल। शाऊल। शाऊल जो था वो मसीह लोगों को मरवाता था, चर्च को उजाड़ता था और विश्वासियों को बंदीगृह में, जेल में डालता था। और यहां तक कि प्रभु का एक दास स्तिफनुस पर पथराव भी करवाया और उसके जो पत्थर मार रहे थे उनके कपड़े संभाल रहा था और सहमत था, हाँ मार डालो मार डालो मार डालो। और जब स्तिफनुस मर गया तो वो भी खुश था। एक दिन बाइबल बताती है वो एक दूसरी जगह जा रहा था कलीसिया को उजाड़ने के लिए। बोलो दूसरी जगह, कलीसिया को बांध के उसने बड़े याजक से, बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से चिट्ठी ली और साइन करवाया कि जो कोई इस पथ पर इस नाम को लेने वाला मिलेगा, कहीं भी चर्च लगा मिलेगा, कहीं भी कुछ भी ऐसा होगा, बांध कर जेल में लाएंगे, या तो मार डालेंगे उसे जेल में लाएंगे। बोलो दमिश्क। दमिश्क आज भी एक जगह है, बाहर विदेश में पाई जाती है, दूसरी जगह विदेश में नहीं, सॉरी एशिया में पड़ता है। दमिश्क एक जगह है। जब वो वहां पहुंचा मार्ग में था और लिखा एक बड़ा प्रकाश चमका और वो उसने उसमें से आवाज आई, ए पौलुस, ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। बोलो क्यों सताता है। उसने बोला हे प्रभु तू कौन है। लिखा वो गिर गया, अंधा सा हो गया, उसे कुछ दिखा। उसने बोला तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु नासरी जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है। लेकिन अब उठ, जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना है वो काम तू कर। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति कलीसिया को उजाड़ता था, जो व्यक्ति चर्च के विरुद्ध में था, सबसे ज्यादा कलीसिया बाइबल में उसने ही बनाई। आमीन। कोई बड़ी बात नहीं। आज तुम्हारा विरोध कर रहा है शैतान या किसी के द्वारा तुम्हारा विरोध करा रहा है, परमेश्वर उसी के मुख से तुम्हारी तारीफ सुनवा देगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए कि आज अगर कोई जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, कल वो तुम्हारी तारीफ करेगा कि भाई वो सही निकला। अच्छा क्या कि उसने मेरे कहने से प्रभु का रास्ता नहीं छोड़ा, कि आज मैं प्रॉब्लम में हूं और वो देखो सही जिंदगी जी रहा है। एक प्रभु के सेवक यहाँ थे उड़ीसा में, उनके 2 मासूम बच्चे थे, एक लड़की थी, 2 लड़के थे छोटे। उनकी मिसेज और वो डॉक्टर थे। कोढ़ी लोग जानते हैं, कोढ़ी लोग गले पले हाथ उनमें इलाज करते थे, प्रभु की बातें बताते थे। उड़ीसा में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाया। एक बार रात हो गई तो वो अंधेरे में गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, उन दिनों इतनी लाइट नहीं होती थी, बहुत पहले की बात है। तो अपने 2 बच्चों के साथ, मिसेज उनकी वो घर पे थी गांव में, वो अपने रास्ते गाड़ी में कुछ लोगों ने रात अंधेरे में रोका उन्हें और 2 छोटे बच्चों समेत गाड़ी पर तेल डालकर आग लगा दी और दोनों को जिंदा जला दिया। अभी मैं एक व्यक्ति की गवाही सुन रहा था जो उन्हीं में था, जो उनका मैन बंदा था। केस हुआ तो उनकी मिसेज को बोला जज ने इनके साथ क्या करा जाए। उसने बोला छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए।
परमेश्वर हमें सिखाता है इन्हें, वो तो माफ हो गया। लेकिन जो उनके साथ शामिल थे, जिन्होंने आग जलाई थी, मारा था, उस एक व्यक्ति की मैंने गवाही सुनी, कह रहा उसके बाद मेरा परिवार गुजरता चला गया, मौतें होना शुरू हो गई और मेरे घर में कोई नहीं बचा। मैं भी उन्हीं में ही शामिल था, तेल डालकर आग लगाने वालों। मेरे घर में कोई भी नहीं बचा। बोलो, परमेश्वर हमारा पलटा लेना जानता है और हमारे को दुगनी आशीषें देना जानता है। मुझे बहुत से, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मेरी टेस्टिमनी आपने सुनी है, कई पास्टरों ने मेरे लिए, कई लोगों ने, विश्वासियों ने, कई कहते गुबाड़ा है, फूला हुआ। सत्यजीत कौन? सत्यजीत बोलते के साथ सबसे पहले नेगेटिव बात, अच्छा वो वैसा, वो ऐसा, वो वैसा है। कभी किसी ने चर्च से बाहर निकाल दिया तो कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो कभी किसी ने कुछ बोल दिया। आज भी मुझे मीटिंगों में वो वैल्यू नहीं दी जाती, अगर बुलाया जाता है तो आज आ गया ठीक है भाई, नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बात समझ रहे आप? मैं प्रभु का दास हूं, परमेश्वर की आत्मा और उसके लहू पर घमंड करके बोलता हूं। मेरे को पूरा विश्वास है एक दिन वो मुझे बुलाने मेरे तरफ से। आमीन। बहुत इंसल्ट की मेरी, समझ रहे मेरी बात? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जिस शाऊल को जब वो कलीसिया उजाड़ रहा था, बाइबल लिखा है कलीसिया के लोग उसको गलत समझते, ये तो बेकार बंदा है, ये तो बुरा है, लेकिन प्रभु ने उसे चुना और अपना दास बनाया। और बाइबल लिखा पौलुस के हाथों से परमेश्वर ऐसे काम करवाता था, यहाँ तक कि उसके शरीर से रुमालों को छुआकर बीमारों पर डाल दिया जाता था और बीमार चंगे हो जाते थे। मेरी बात सुनिए, हम कुछ भी ऐसी गलती हम अनजाने में कर रहे हैं या मूर्खता में कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपने परमेश्वर के आगे बैठकर अगर पश्चाताप नहीं कर सकते, माफी नहीं मांग सकते, तो इसका मतलब हम यूज भी नहीं हो सकते परमेश्वर के लिए। बाइबल में लिखा है पौलुस उस बात के लिए जीवन भर पछताया कि मैं क्यों कलीसिया को उजाड़ता था। एक जगह लिखा है कि मैं तुम सब में सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैं कलीसिया को मैंने उजाड़ा, लोगों को मार डाला, विश्वासियों को, पर मुझ सबसे बड़े पापी में भी प्रभु ने अपनी दया दिखाई, ताकि तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सेट करे कि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन परमेश्वर की और कपट रहित होना चाहिए। हम गलती करेंगे, देखो यीशु मसीह, देखो मेरी बात सुनो, एक माँ का बेटा जब छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, अभी तो खैर पैम्पर आ गए, आजकल इजी हो गया, लगाओ और फेंक दो। पैम्पर जब से आ गए, साइंस जैसे आगे बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक आ रही है, बेबी है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले माँ जहाँ लेटी होती थी वहीं सुसु भी होता था, वहीं पोटी भी होती थी। कई बार सुबह माँ, कई बार रात में माँ भी सम जाती थी, पहले बच्चों को साफ करती थी फिर अपने को। माँ को पता है, माँ ने कभी भी ऐसा नहीं, अरे आज ये सुसु करेगा, ये पोटी करेगा, ये एक काम करते उसको दूसरे कमरे में सुला देते या उधर सुला, नहीं नहीं, माँ फिर भी कहाँ सुलाती थी? अपने साथ। बाप को कहती थी उधर सो जाओ, उसको पता है आज रात को भी ये सुसु करेगा, आज रात को भी पोटी करेगा। अभी तो पैम्पर हो गए, सबर में गए, लगा दिया, अब कितना भरा हुआ, कैसे भरा हुआ कोई नहीं पता, बच्चा बोल भी नहीं पा रहा और माँ को वजन भी नहीं पता लग रहा है कितना हो रहा है। पहले क्या होता था? ऐसा नहीं होता था, हाथ के कपड़े होते थे पोतड़े, उसमें भी सुसु पोटी बाहर आ जाता निकल के। अब वाटरप्रूफ तो कपड़े होते नहीं थे, बोलते लगा देते थे बच्चे को, पर पेशाब तो फिर भी बाहर फैल जाता है ना, लेकिन फिर भी बाप अपने साथ सुलाती थी। हमारा स्वर्गीय बाप है, वो जानता है हम सुसु भी करेंगे, पोटी भी करेंगे, गंदगी में गिरेंगे, पाप भी हो जाएगा, गलती भी हो जाएगी, फिर भी हर रात हमको अपने साथ सुलाता है। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात? समझ रहे क्या? मैं संसारिक माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। संसारिक माँ बाप तो बहुत चतुर हो गए आजकल,
उन्हें पता पैम्पर आ चुका है, कौन पोतड़े साफ करेगा। माँ तो धोती थी, फिर लगाती थी, फिर धोती थी साफ। उसको पता है ये लेटरिन करेगा, इसको मेरे को हाथ से साफ। मेरी बात सुनिए, परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है, उसको हमारी कमियां पता है, इसलिए उसने चुना है। गुण होते तो शायद वो झांकता भी नहीं, गुण होते तो वो नहीं झांकता। कमियां पता है उसको कि हाँ कोई कैसा है, कौन 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 कैसा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पर हमें क्या करना है? हमारा मन कठोर होना नहीं चाहिए, हमारा मन कठोर होना नहीं चाहिए, बोलो, नहीं हमारा मन कठोर होना नहीं चाहिए। भाई एक रास्ता पकड़ लिया है तो जीवन भर उसी में चलना है। यू टर्न लो, बोलो यू टर्न लो। आप यहाँ जा रहे हैं, आपको पता लगा गलत है, यू टर्न ले लो, फिर परमेश्वर की ओर आ जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो उड़ाऊ पुत्र ने ने जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो सब गया, कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, सुअरों का खाना भी खाने लगा, खाना उसने यू टर्न लिया। न्यूटन यू टर्न को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? मुड़ना। आगे जब कोई रास्ता नहीं होता, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहीं जा रहा है, वैसे यू टर्न लेके आना पड़ेगा। मतलब वहां से घूम के फिर तुम्हें इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। उड़ाऊ पुत्र ने डिसीजन लिया, यू टर्न लिया, और उसका यू टर्न ही उसके लिए आशीष का कारण बन गया। और पिता ने पला हुआ बछड़ा मरवाया, क्योंकि उसका बेटा यू टर्न लेकर फिर उसके पास आ गया। ऐसे ही बोल रहा हूं। वो टी पॉइंट पे नहीं गया कि इधर मुड़ू इधर मुड़ू, इधर पापा का रास्ता जा रहा है, इधर वाला जा रहा है। वो चाहता तो उन वैश्याओं के पास चला जाता कि सुनो मैंने तुम पे अपना सारा माल लुटा दिया यार, 2-3 दिन जब तक अकाल बढ़ रहा है कुछ टाइम के लिए रख लो, फिर मुझ पे माल आएगा, फिर तुम पे तो लुटाना है। वो वैश्याओं के पास नहीं गए, उसने सुअरों के साथ भी रहना पसंद नहीं किया। वो चाहता तो अकाल के खत्म होने का वेट करता ना, और उसे याद आया मेरे बाप के पास नौकर हैं, और नौकर इससे भी अच्छा खाना खाते हैं, तो चलो नौकर बन के ही खाना खा लूंगा, पर खाना तो अच्छा खाऊंगा। पर बाप ने क्या उसे नौकर बना के रखा? बोलो, बाप ने कहा मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जीगा। बाप का प्यार बदला क्या? नहीं, बाप के अंदर चेंजेस आई कोई? बल्कि बाप ने उस दिन पार्टी दी। जैसे मेरा बेटा लंदन से आया है, डॉक्टर बन के आया है, बड़े बेटे ने बोला तूने इसके लिए पार्टी दी, तुझे पता है इसने क्या करा बाप? इसने तेरा माल उड़ा दिया, तेरा ये उड़ा दिया, तेरा वो कर दिया, वेश्याओं में, और तूने उसके लिए पला। आपने कहा तू मेरे साथ था बेटा, वो मर गया था, वो चला गया था, वो लौट आया, खुशी मना, वरना अकेला भाई होता तू। बोला हालेलुया। हम सब में कमजोरियां हैं, हम सब में वीकनेस है, हम सब में ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं हो पाते वचनों को। हम लगातार वचन सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना है। पर परमेश्वर में पश्चाताप के साथ, गिल्टी के साथ, गलतियों को मानते हुए, आपको मैं बताऊं, वचन ये सिखाता है कि नाश होने से पहले घमंड आ जाता है। घमंड नाश होने की पहचान है, नम्रता आशीष की पहचान, बरकतों की पहचान है कि अभी ये बंदा बढ़ेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे आप लोग? एक मसीह व्यक्ति, आपको एक चीज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि परमेश्वर ऐसे ऐसे ही, प्रभु में आने के बाद लोग पाप करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग नहीं जा सकता कोई, प्रभु में आने के बाद भी लोग पाप करते हैं, पाप तो पीछे छोड़ता ही नहीं, तरीका है। पर मैं एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर कैसे होगा, कैसे उद्धार लोग, कैसे लोग बनेंगे? परमेश्वर का है, एक बहुत अच्छे प्रभु के दास हुए संत, बहुत पहले के जमाने में, बहुत अभिषेक, मैं उनका नाम भूल गया, मैं उनकी एक पोस्ट आई, लिखा है मसीह लोगों को दंड प्रभु इसलिए नहीं देता कि वो पाप करते हैं। बोलो पाप करते हैं। दंड इसलिए देता है क्योंकि पश्चाताप नहीं करते। अब पश्चाताप है नहीं, हाँ प्रभु हो गया, प्रभु देखो हो गया, नो 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 नो, पश्चाताप होली स्पिरिट अंदर से करवाता है। बोलो होली स्पिरिट अंदर से करवाता है, ऐसे नहीं हाँ प्रभु, हाँ ठीक है प्रभु मैंने कर तो दिया, हाँ प्रभु सॉरी, ओके सॉरी, ये वाला सॉरी नहीं, पश्चाताप नहीं है, ये एटीट्यूड है। पश्चाताप होता है कि खुदावन
मुझसे गलती हुई है, रोना आ जाता है, सिसकियां आती है, मन टूट जाता है, और प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं सच में आपको मैं एक चीज, दो उदाहरण देता हूँ, दोनों एग्जाम्पल है हमारे पास, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। मैं अभी अचार में तेरा पढ़ना, और एक और मैं बंद निकाल देता हूँ आपको। पहले ये 10 का 13 पढ़ लो। प्रभु कहते हैं हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब का वे मन फिरा लेते। मैंने आपको एक बार बताया था, मन फिराना हिंदी में यहाँ मन फिराव लिखा है, लेकिन जब आप ओरिजिनल पढ़ेंगे इंग्लिश में लिखा है क्या करना है, पश्चाताप। पश्चाताप। जब एक बंदा अपने मन को, टूटे दिल को रोता हुआ परमेश्वर के पास आता है, उसे कहते हैं पश्चाताप। परंतु न्याय के दिन, बोलो न्याय के दिन, जजमेंट, जिस दिन जजमेंट डे होगा, न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा क्या होगी, तेरे से ज्यादा अच्छी होगी। सूर और सैदा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, एक ऐसा बुरा नगर था जहां पाप था, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं आया, प्रचार किया, सामर्थ के काम किए, तुमने देखा क्या क्या कार्य हुए, तुझमें इतने सारे कार्य हुए, फिर भी तेरा मन बदला नहीं। लोगों का मन बदलता, एक चिन्ह देख लिया प्रभु है, दूसरा चिन्ह देख लिया, तीसरा, अब तक उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु कहता तुम्हें विश्वास ही नहीं है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने कहा हाय, इंग्लिश में हाय मतलब क्या होता है, एक तरह से श्राप होता है। प्रभु ने बोला हाय तुझ पर, तेरी कंडीशन इतनी बुरी होगी कि तुझसे ज्यादा कंडीशन सूर और सैदा, इसकी सूर और सैदा की कंडीशन तुझसे ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि तूने पश्चाताप नहीं किया, 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 से तूने, बोलो तूने पश्चाताप नहीं किया, तूने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप का मतलब मैंने आपको बताया था ना, मन फिराव के ऊपर एक बार प्रचार किया था ना। मन फिराव का मतलब होता है अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को परमेश्वर के आगे मानना। अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मानना। एक मसीह तब डेड हो जाता है, मृतक हो जाता है, जब पाप करने के बाद भी वो पश्चाताप करना, उसको पता ही नहीं है पश्चाताप क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? पश्चाताप जो है, पवित्र आत्मा हमारे को, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को अंदर से हिलाता है, झंझोड़ता है, फील करवाता है, और अंदर से हमारे अंदर आंसू आते हैं और हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं। हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं। जो मसीह लोग जिनके अंदर ये स्पिरिट नहीं है, उनके अंदर फीलिंग नहीं, गिल्टी नहीं फील हो रहा, या उन्हें अंदर मतलब पश्चाताप नहीं हो रहा, परमेश्वर की नजर में वो डेड है, क्योंकि मुर्दा जो है उसके अंदर फीलिंग नहीं होती है। बोलो फीलिंग नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि एक बार मैंने आपको बताया था, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य बनाने से मैं पछताया, मेरे से गलती हो गई। जब परमेश्वर होकर कहता मुझसे अपनी गलती को मान सकता है, अगर हम परमेश्वर के बच्चे तो हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। अगर मैं परमेश्वर की औलाद हूं तो क्या मैं अपनी गलतियां नहीं मानूंगा? मैं मानूंगा। हाँ, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है,
बोला हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तेरी कंडीशन इतनी बुरी हो जाएगी, तेरी कंडीशन से उन लोगों की कंडीशन अच्छी रहेगी, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा में सूर और सेना की दशा अधिक सहने योग्य होगी। समझ रहे मेरी बात? क्या लिखा? हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर रात में बैठकर कब का पश्चाताप करते। बोलो कब का मन? बाइबल में लिखा है कि योना एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने बोला निनवे को जा। बोलो निनवे को जा। फिर से बोलो निनवे को जा। फिर से बोलो निनवे को जा। निनवे एक ऐसा नगर था जहां अपराध और पाप अपनी चरम सीमा पे थे। अपराध और पाप अपनी चरम सीमा पे थे। और चरम सीमा पे कैसे थे? क्योंकि जब परमेश्वर किसी नगर पे दंड की आज्ञा दे दे तो इसका मतलब परमेश्वर की डिक्शनरी में वो मोस्ट वांटेड हो चुका है, यानी सबसे ज्यादा पापी हो चुका है वो नगर। जैसे शुरुआत में उत्पत्ति में लिखा है कि नूह के समय में जब जहाज बन रहा था, परमेश्वर ने नजर में क्या है, सारी मनुष्य की दृष्टि देखा तो सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, जल पर ले आया सबको। ऐसे लिखा सदोम और अमोरा में भी परमेश्वर उतर के अपने दूतों को भेजा तो देखा सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, आग गिरी। ऐसे ही बाइबल लिखा है निनवे के लोगों का भी चाल चलन बेकार हो रखा था, बहुत पाप बढ़ गए थे। तो परमेश्वर ने योना को बोला जाके उन्हें बोल 40 दिन के बाद ये नगर, ये विराट देश क्या होगा, पलट जाएगा, यानी जितना भी कुछ है सब खत्म हो जाएगा। उसने बोला प्रभु अगर मैं जरा ये बोल दिया ना वहां पे जाके, उसको डर था कि तुम पाप कर रहे हो, ये मुझे निपटा देंगे वहां के लोग, क्योंकि वहां के लोग बड़े बड़े बेकार थे। उसने बोला निनवे जाने से अच्छा तर्शीश को भाग जाओ। तर्शीश को भाग रहा था, खैर मैं जा लंबी स्टोरी नहीं, परमेश्वर ने उसको वहां से लाकर निनवे लाया, मछली के पेट में लिया, प्रार्थना की, गलती मानी, उसके बाद वो वहां गया, उसने प्रचार किया, बोलना शुरू करा, अपना मन फिरा। तो ये अब से 40 दिन बाद परमेश्वर इस नगर को नष्ट कर देगा। बाइबल कहती है राजा ने ऐलान कर दिया, टाट पहन लिया, अपने सुंदर वस्त्र उतार दिए, अपने शरीर पर राख डाली और बोल दिया बूढ़े बच्चे से लेकर पैदा हुए बच्चे तक, बोला हालेलुया हालेलुया, पैदा हुए यहाँ तक गाय बैल सबको बोल दिया कोई भी ना तो खाना खाएगा ना पानी पिएगा, सब बैठकर परमेश्वर की दुहाई देंगे और अपने पापों को मानेंगे। परमेश्वर का दास वेट करता है 1 दिन 2 दिन 3 4 10 15 20 25 30 40वां दिन हो गया, दिन में पलटा ही नहीं। वो गुस्सा हो गया परमेश्वर से, हे परमेश्वर तूने तो मेरे प्रॉफिट था, मैं तुम्हें बोल के आया था, वो कैसे हो गया, ये तो लोग दुष्ट है बुरा। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि देख मैं जो परमेश्वर हूं, यहाँ 1,20,000 कुछ ऐसे लिखा है, लोग 2 लाख 1 लाख कुछ मैंने इन्हें बनाया, अब इन्होंने अपना पश्चाताप किया, मन फिराया, तो क्या मैं इन पर दया नहीं करता? समझे मेरी बात? तो यानी खुदावन ने क्या देखा, परमेश्वर पिता ने क्या देखा कि उन्होंने अपनी गलतियों पर उन्हें पश्चाताप है, अपनी पाप पर उन्हें पश्चाताप है, घमंड नहीं है, बोलो घमंड नहीं है, पश्चाताप है उन्हें कि हमने गलत किया है। एक मसीह अपनी पूरी जिंदगी में जीत सकता है कैसे, अगर बस खुदा के आगे सरेंडर कर दे, कुछ भी हो जाए प्रभु के आगे हो जाए। बाइबल लिखा है हे खुराजीन तुझ पर है, तेरा मन नहीं बदला, तुझे गिल्टी फील नहीं हुआ, तुझे पश्चाताप नहीं हुआ, तुझे कुछ भी असर नहीं पड़ा, अब तेरी कंडीशन इतनी बुरी होगी न्याय के दिन, बोलो न्याय के दिन तेरी हालत सूर और सैदा से बुरी होगी। समझ रहे मेरी बात? तो हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर के आगे क्या होना है। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु के आगे भेड़ बनकर रहो और भेड़ियों के आगे बाहर शेर बन के रहो। समझ रहे मेरी बात?
अपने मन को परमेश्वर के आगे ऐसे, परमेश्वर हाँ, ऐसे कि मैं तेरे आगे खुली किताब, एक 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 बच्चा हो ना, जैसे एक नंगा बच्चा, मैं वैसा हूं, मुझे पता है। हालेलुया। हालेलुया। पर न्याय के दिन तुम्हारी दशा, मेरी बात सुनो, बोलो दशा। दशा किसी व्यक्ति की दशा तब ज्यादा बुरी हो जाती है जब वो पश्चाताप नहीं करता। बोलो दशा तब बुरी होती है जब वो पश्चाताप, उसकी कंडीशन बुरी होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको जौ का तो कर देता है। समझ रहे मेरी बात? कितने लोग समझ रहे आज? तो हमें क्या होना है? हम विश्वासी हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। तो अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो अगर हमसे गलती हो रही है, पाप हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, या चुगली हो रही है, बुराइयां हो रही है, या कुछ भी ऐसा लालच है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये, बोलो, जहाँ दिया जलता है, जहाँ दिया जलता है, वहां रोशनी होती है। वहाँ रोशनी होती है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और अंधकार थोड़ा बहुत आ गया है, तो वो जो रोशनी जल रही है वो उसे बाहर फेंकेगी। और अगर दिया जला ही नहीं है, तो अंधकार आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और एक दिन सारा अंधकार, पूरी बॉडी अंधकार में घुल जाएगी। तो हमें क्या करना है? अभी तो मेरा ये टॉपिक नहीं था, ना मैं सोच के आया था और ना मुझे ये प्रचार करना था, लेकिन धन्य परमेश्वर का आत्मा जो अपनी बातें बोलता है, बजाय मेरी अपनी बुद्धि से मैं बोलूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह बने, और वचन में लिखा है, मसीह कठोर दिल के नहीं होते, वरन साफ दिल के, सॉफ्ट दिल के, क्योंकि हमारे दिलों पर परमेश्वर राज्य करता है। और तुम्हारा पिता जो भले और बुरे दोनों पर दयावंत है, तुम भी ऐसा करो ताकि तुम्हारे कामों को देखकर लोग जाने कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान हो। आमीन। स्वर्गीय पिता तो दयालु है, और हम क्या है? हम कट्टर हैं, कट्टर हो रखे है ना। कभी नहीं कहना हमें हम कुछ भी नहीं है। मैं तो उस दिन मर गया था, मैं अपनी वाइफ से कहता हूं, मैं उस दिन मर गया था जिस दिन यीशु मुझ में आया, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, मैं तो मर गया, मैं तो उसी दिन डेड हो गया। अब मरा बंदा क्या घमंड दिखाएगा? नहीं। क्या मरा बंदा अकड़ दिखाएगा? क्या मरा बंदे में एटीट्यूड होगा? नहीं। समझ रहे मेरी बात? कोई भी एटीट्यूड, कोई भी घमंड अगर मुझे मसीह से अलग कर रहा है, भाड़ में जाए सा घमंड। अगर कोई भी नम्रता, कोई भी दया मेरे अंदर है और मुझे मसीह में बढ़ा रही है, तो बनी रहे मुझे यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे? क्योंकि हम सब एक बड़ी बुलाहट में सहभागी हैं। हम एक बड़े देश में जा रहे हैं, स्वर्गीय देश में। हम ऐसे नगर में जा रहे हैं जहां परमेश्वर का सिंहासन, दया का सिंहासन है। और वचन में लिखा है, हम दया के सिंहासन के पास खड़े होंगे। आप बताइए, जब हम में ही दया नहीं है, तो हम दया के सिंहासन के पास कहां से खड़े हो जाएंगे? समझे? इसलिए बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, तो प्रार्थना में एक लाइन बोली कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना सिखा दे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श। और जिस प्रकार से हमने अपने गुनहगारों को माफ किया है, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। माफ कौन करता है? नहीं, माफ कौन करता है? जो मसीह में जिंदा है वो माफ। चल ठीक है, माफी का बनेगा वो, तो खुदा ने कहा इसने माफ किया बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसी दुआ सिखाइए ना। कितने लोग आती है प्रार्थना? बोलो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम नहीं। और जिस प्रकार से हमने अपने बोलो, जिस प्रकार से हमने अब प्रकार क्या है? चल बे चल माफ कर दिया, परमेश्वर भी उसी प्रकार से माफ करेगा। प्रकार समझ रहे हो?
सेम जैसे एटीट्यूड से मैंने माफ किया है वैसे तू भी मुझे माफ कर। यही है ना दुआ। जिस पर बोलो, यानी कि जिस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रकार लिखा है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, लिखा और हमें परीक्षा में सुनो, क्षमा कर वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार से, जिस प्रकार से किस प्रकार से करा है? इससे तो बाद में देखूंगी, बदला लूंगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैंने माफ कर दिया है ना, 2 दिन बाद बात करूंगा इससे, मैं फिर इसको दिखाऊंगा इसकी औकात क्या है। माफ तो कर दिया मैंने, तो सेम परमेश्वर कह रहे हैं जिस प्रकार से हमने माफ किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को। परमेश्वर भी कह रहा 2 दिन बाद बेटा तुझे भी दिखाऊंगा मैं, रुक जा फिर। नहीं, हम मसीह हैं, मसीह हमें जिंदा है, यही हमारी जिंदगी में है। मसीह का मतलब एक दयालु, एक दयावान, एक क्षमा करने, माफ करने। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, हो जाता है यार, कोई बात नहीं, चिल कर, माफ कर, आगे बढ़, छोड़ दे, चल भूल जा यार, मुझे पता है तूने नुकसान किया, छोड़ दे यार, कोई बात, मुझे पता है तेरे से, अरे छोड़ दे यार, कोई बात नहीं, चल चिल कर यार। मसीह का मतलब जो अपने फिर प्रेम से सबको जीता। इसलिए बाइबल लिखा प्यार सबसे उत्तम चीज है। यस आमीन। बोलो प्यार सबसे, प्यार सबसे, वाला प्यार नहीं जो लड़के लड़कियों वाला होता है, मसीह का प्रेम मसीह का प्रेम सबसे ऊपर है। अगर मैं मर गया हूं मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। यस आमीन। हालेलुया। अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे मरने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं मरूंगा नहीं मुझे स्वर्गीय प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बाइबल ये कहते हैं जितनों ने उसको ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, मरे, वही स्वर्गीय संतान, पिता की संतान। जो पिता की संतान है वही स्वर्गीय प्रॉपर्टी के भागी भी है। जो स्वर्गीय प्रॉपर्टी नहीं बनी, जिनके, मेरी बात समझ रहे आप? तो मेरा हृदय एक पश्चातापी, एक ऐसा होना चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने आप को अपने परमेश्वर के आगे रखूं, फिर मैं, समझ रहे मेरी बात? बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर पिता कैसा है उसे पता है, सुसु भी करने की आदत है, इसे पोटी भी करने की आदत है। चलो कोई नहीं, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता सुलाना अपने साथ। यस आमीन। क्योंकि ये अभी अपना सुसु पोटी साफ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एक दिन आएगा जब ये जवान होगा तभी अपना सुसु भी साफ करेगा और अपना, कहने का मतलब ये है कि एक दिन समझदार होगी, समझदार होगा, ये खुद भी गुनाह से दूर रहेगा और औरों की भी पाप से दूर रहना सिखाएगा, औरों को भी पाप से दूर रहना सिखाएगा। समझ रहे मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? है ना? मैं नहीं था संडे को, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ एंजॉय किया होगा, शुक्रवार नहीं किया होगा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने ऑनलाइन भी सुना वो अपनी बरकत पा चुके। आमीन आमीन। फोर्स नहीं था कोई, लेकिन एक मन था मेरा कि वहां से कितनी कॉलें आएंगी। बोलो हालेलुया। जिन्होंने भी ऑनलाइन सुना परमेश्वर ने बरकत, जिन्होंने सामने बैठ के कलीसिया अटेंड की उन्हें भी परमेश्वर ने बरकत दे, आज भी परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हमें मरना नहीं, बोलो हमें मरना, हमें जिंदा रहना है। हमें हमारे अंदर वो मन होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद करे। और मन कौन सा है? संडे को मैं इसी चैप्टर को आगे लेके जाऊंगा, जो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई हैं, वो बातें मैं अभी कुछ बतन ऐसे खोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं खोल दूंगा तो संडे वाली बात मैं नहीं कर पाऊंगा। इससे आगे एक लेवल पे लेके जाऊंगा मैं आपको, परमेश्वर मसीह लोगों को कैसा चाहता है। आपको मैं एक बात बताऊं, प्रभु कहता है तुम इस जगत की बोलो ज्योति हो। मतलब क्या है इसका पता है? आपने कभी पूछा प्रभु ये आपने मुझे क्यों ज्योति बोला? नाम वाली ज्योति नहीं बोला होगा, ज्योति कैसी है तू, और दीपक कैसा है तू, ये नाम वाला दीपक ज्योति नहीं। परमेश्वर कह रहा तुम इस जगत की ज्योति हो। क्यों? कभी पूछा प्रभु से मुझे ज्योति क्यों बोला? जहां पे रोशनी होती है वहीं दिखाई देता है, या जहां अंधेरा होता है वहां दिखाई देता? बताओ। परमेश्वर कहता संसार में मैं तुम्हें देखता हूँ, बाकी मुझे सब अंधेरा नजर आता है। तुम जगत की, जहां तुम खड़े हो वहीं दिखता है मुझे। वो देखो मेरी ज्योति खड़ी, वो मेरी रोशनी है, उनके अंदर प्रकाश है, बाकी सब अंधेरा।
है कि नहीं? Yes. बोलो। Yes. अगर एक दिन सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अंधेरा। हमें परमेश्वर देखता है, वो देखो वो मेरी रोशनी है, ये प्रभु मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, बाकी उससे सब अंधेरा नजर आता है। क्योंकि पर पाप क्या है? एक अंधेरा है। गुनाह क्या है? बोला हालेलुया। ज्योति कौन है? जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमें अपना मन अच्छा रखना है, साफ रखना है, क्लीन रखना है, प्रभु के बारे में अच्छा सोचना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, पर खासकर मसीह लोगों के लिए अच्छा सोचना है। बाइबल में लिखा है खासकर जो मसीह हैं, जो तुम्हारे समान जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उनके लिए अच्छी बातें सोचा करो, है ना? कपटियों के लिए नहीं। मसीह बन गए फिर भी कपट है अंदर, जो सही है सबके लिए सोचा करो। हालेलुया। कितने लोग आज का वचन समझ रहे हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है हम मसीह हैं, मसीह का मन हम में होना चाहिए। बताइए मसीह है कि नहीं हम लोग? कितने लोग ये मानते मैं मसीह हूँ? मैं कहता हूँ घमंड से मैं मसीह हूँ। आप लोग बोले मैं भी मसीह हूँ। मैं भी मसीह हूँ। और आपको पता है मसीह ने क्या कहा था जब उसको मारा गया? कीले गाड़ी गई, पीठ की हड्डियां निकल रखी है और कीले पैरों में ठुकी पड़ी है, ऐसे बुदा पड़ा है, तो भी क्या कहता है? ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या। माफ करने वाला मसीह बन जाता है। आप माफ करने लगे, आप मसीह हैं। आप माफ करते हैं, मसीह हैं। घमंड करने वाला मसीह नहीं बन सकता कभी, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान ने घमंड किया और परमेश्वर ने उसे अंधकार में फेंक दिया। मसीह क्षमा करने वाला होगा, मसीह दया करने वाला होगा, और वचन में लिखा है दया करो तो तुम पे भी दया की जाएगी, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम सब मसीह हैं। अभी हो सकता है हाल फिलहाल हमें दया करना नहीं आता, क्षमा करना नहीं आता, हमें लगता हो कुछ भी, कभी हमें से लगता माय एटीट्यूड मतलब मेरा क्या कहेंगे से हिंदी में? मेरा घमंड है, मेरा घमंड नहीं। हमारा घमंड, हमारा एटीट्यूड उसी दिन मर गया जिस दिन मसीह आया। अब मेरा एक ही घमंड है, बोलो मेरा एक ही घमंड है कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में, मेरा घमंड है। पौलुस कहते हैं मैं किसी और बात पे घमंड नहीं करता, मैं यीशु मसीह की किस पे करता हूँ? मैं सलीब पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए अपनी आंखें बंद करें। अगर आपने अब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करा, अपने आप तक, हो सकता है आपका शरीर प्रभु का हो पर मन अभी तक प्रभु का ना हो सकता है आपका मन प्रभु का हो पर अभी शरीर आपका प्रभु का ना, उसे 100% पूरा सौंप दे। वो आपके मन पर काम करना चाहता है, उसका आत्मा आपके मन पर वर्क करना चाहता है। हो सकता है मन पर बार बार परमेश्वर के बच्चों के मन के ऊपर वो शैतान घमंड लाने की सोचता हो, पर परमेश्वर कहता तू मसीह है मेरी बेटी, मैं नहीं। क्रूस पर भी कहा माफ कर, तो जमीन पे चलते हुए भी कह सकती है माफ कर, तो घर में रहते हुए भी कह सकती है माफ कर परमेश्वर, तो काम करते हुए जॉब पर भी कह सकती है माफ कर परमेश्वर, तो प्रभु का बेटा है, तो मसीह है मेरे भाई है, तो कह सकता परमेश्वर माफ कर, क्योंकि हम मसीह हैं हम सबको। और मसीह का जो काम था उसने कहा मैं संसार पर दोष लगाने नहीं आया हूं, मैं उन्हें दंड देने नहीं आया हूं, मैं तो उनकी माफी के लिए आया हूं। इसलिए उसने कहा लो ये पियो, ये मेरे लहू है जो तुम्हारे पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। हम माफी के लहू में शामिल होते हैं, हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। आज अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को, अपने दिल की कोई भी ऐसी बात जो अब तक आपने अपने अंदर बोले खुदावंद आज मैं तेरे पैरों में रख के जाना चाहता हूँ, मैं मसीह बन के रहना चाहता हूँ, मसीहत में रहना चाहता हूँ, मसीह बनकर कामयाब होना चाहता हूँ, मसीह बनकर चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मसीह बनकर रहना चाहता हूँ। मुझ में मैं नहीं, मुझ में तू नजर आए, मुझ में मैं नहीं, मुझ में तू नजर आए, मुझ में मैं नहीं, मुझ में तू नजर आए, मुझ में मैं नहीं, मुझ में तू नजर आए। अगर अब भी मैं बपतिस्मा लेकर नहीं मरा हूं तो मुझे आज मार परमेश्वर, अगर मैं अभी तक जिंदा हूं तो मुझे मार परमेश्वर, और अगर मैं मर चुका हूं तो खुदावंद मैं तेरी तरह जीने लगूं, नए जन्म में बच्चे के समान मुझे जीना सिखा।
मैं अभी भी गुनाह कर कर अपना मन कठोर रखता हूँ, मेरे अंदर पश्चाताप नहीं है, मेरे अंदर गिल्टी नहीं है, मेरे अंदर पश्चाताप केवल आंसू नहीं है, तो परमेश्वर मुझे मन दे वो कि मैं पश्चाताप करूं, अपने गुनाहों को मान सकूं और मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह कह सकूं, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है और अब इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहला सकूं। जैसा मन दे बाइबल में लिखा है, जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और कहा मैं नहीं जानता उस आदमी को, मैं नहीं जानता उसको, किसकी बात कर रहे हो, बाइबल लिखा उसने बदतमीजी से बोला प्रभु के लिए, ऐसे दिखाया जैसे कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है बाहर जाकर वो फूट फूट के रोया। बाइबल लिखा है उसने 3 बार मना तो कर दिया, मैं नहीं जानता उस आदमी को कौन है यीशु मसीह, पर बाद में बाहर जाकर फूट फूट के रोया। इसलिए प्रभु ने जी उठने के बाद पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चढ़ा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। आज वो पश्चाताप का मन हमारे अंदर उत्पन्न हो, कठोर मत निकल जाए यीशु मसीह। हमेशा कहता हूं दिनों के बाद मैं उन्हें नया मन दूंगा, मैं पत्थर का दिल निकाल कर उन्हें मांस का दिल दूंगा। पत्थर के दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो जिनका दिल मांस का है परमेश्वर के लिए धड़कता है, परमेश्वर के कामों के लिए धड़कता है, परमेश्वर के वचनों के लिए धड़कता है, परमेश्वर के राह पे चलने के लिए धड़कता है, परमेश्वर में रहता है, परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को आवाज देता है। परमेश्वर में तेरा दास होकर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। मसीह का मन हम में हो, आमीन। मसीह का मन हम में हो, आमीन। मसीह सा चाल चलन हो, आमीन। मसीह सी सोच हो, आमीन। मसीह सी बातें हो, आमीन। ताकि मसीह में रहकर सारे काम कर सकें, आमीन। मदद कर बेटा, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की दासी हमारे बीच में है। हम हैं संतान पर चल भी वैसे सके, हालेलुया। हम आपस में प्रेम रखें, वचन ये कहता है तुम आपस में प्यार करोगे तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो, चेले हो, फॉलोवर्स हो, हालेलुया। यदि आप कुछ भी अपना सीड अपना बीज लाए, यदि आप चाहते हैं कि मैं के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए और कोई कमी घटी ना हो, आपकी जरूरत है परमेश्वर है, तो अपने दशवांश, अपने हदिये, अपने बीज, अपनी ऑफरिंग जरूर होए। कई लोग क्या करते हैं, भवन में आते हैं लेकिन वो होते नहीं है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि तुम बोओगे तो तुम काटोगे, तुम बोओगे तो तुम काटोगे। वो लोग वचन को महत्व नहीं देते, वचन को आदर नहीं देते, वचन को इज्जत नहीं करते, क्योंकि वचन का आदर ना करना होता परमेश्वर का आदर ना करना, क्योंकि वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर आदर नहीं करते। लिखा है तुम बोओगे तुम काटोगे, वो लगता बो तो रहे, और परमेश्वर क्या कहता है, तुम अब बोरे हो, तुम्हें नहीं पता तुम आगे काटोगे। आमीन, हालेलुया। मेरी भी जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं कि हम प्रार्थना में चलेंगे, आपके प्रार्थना में चलेंगे। आज आप ना सोचिए कि मैंने प्रेयर नहीं करी, शैतान को नहीं डांटा, ये नहीं करा, प्रभु की आत्मा की मर्जी थी कि हम आराधना करें और प्रभु ऐसे ही बातें हमें सिखाए उसका आत्मा कि जैसे मैं हूँ, उसने कहा जैसा वचन में लिखा जैसा परमेश्वर है वैसे तुम बनो, उसने कहा परमेश्वर जैसा तुम बनो, परमेश्वर जैसा है तुम बनो। हालेलुया। प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु दास हमारे बीच में है, वचन के लिए और बीज के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, सच में प्रभु आपका थैंक्स करते प्रभु कि आपने बीते दिनों में हमें संभाला प्रभु जी, और सच में प्रभु तूने आज का दिन प्रभु अपने दास के द्वारा परमेश्वर हमें जो अपने वचनों से प्रभु तृप्त किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। जो वचन प्रभु आज हमने तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हमने सुने मेरे प्रभु, तेरे एक एक वचन प्रभु जी हमारे हृदयों में, हमारे मनों में परमेश्वर पिता, तेरे एक एक वचन छप जाए मेरे परमेश्वर, तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए
फिर एक एक वचन प्रभु जी में याद रहे मेरे परमेश्वर। फिर एक एक वचन को प्रभु जी हम अपने मनों में, अपने दिलों में रखने पाए मेरे प्रभु। कोई भी अंधकार, कोई भी पाप प्रभु जी इनके जीवनों से प्रभु जी, हमारे जीवनों से प्रभु उन वचनों को चुराने न पाए। फिर एक एक वचन प्रभु हमारे जीवनों में खुद जाए मसीह यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अपने दास के द्वारा प्रभु उन वचनों को दिया प्रभु। अपने दास को तैयार कर मेरे परमेश्वर, और आत्मा अपने और रूह में प्रभु अपने दास को भर कर परमेश्वर तू इस्तेमाल कर प्रभु। जैसे तूने प्रभु हमारे बीच में अपने दास को यूज किया प्रभु, ऐसे ही प्रभु तो और लोगों के बीच में प्रभु जो तेरे वचन से वंचित है मेरे प्रभु, तो उनके बीच में लेकर जा मेरे प्रभु। तेरा दास प्रभु तेरे सुसमाचार, तेरा प्रचार प्रभु उन लोगों को सुना पाए मेरे प्रभु, ताकि उनका भी उद्धार हो सके मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हम तेरे दास के शरीर प्राण दे को प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु। तो अपने दास को हर पाप और बुराई से दूर रख मेरे परमेश्वर। जैसे प्रभु तू चलता था खुदा बाप, वैसे ही प्रभु तो अपने दास को चलने उनके आत्मा, उनके शरीर को प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु। उनके लंबी आयु परमेश्वर परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु, तो अपने दास को भला और चंगा रखना, और लाखों करोड़ों के अरबों खरबों के बीच में प्रभु तो अपने दास को तूने कहा मेरे परमेश्वर जो तेरे दास को आशीष देगा, तूने आशीष देगा मेरे हम तेरे दास को ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर। जरूरत प्रभु तो अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं तेरे हर एक बेटा बेटी की भेंट को प्रभु तेरे हजूरी में तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ मेरे परमेश्वर। तूने कहा मेरे परमेश्वर कि अपना सारा दान दसवांश मेरे भंडार में लाओ मेरे प्रभु, और परख करके कोई हुआ तुम्हारे लिए उन आकाश की जड़ों को खोल देगा मेरे प्रभु। मेरे प्रभु तूने कहा जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है मेरे प्रभु। जब तेरे राज्य में बोए मेरे प्रभु तो ये भी काटने पाए प्रभु, जब ये बोते मेरे प्रभु तो ये काटने पाए मेरे परमेश्वर। इनकी भेंटों को, इनके बीजों को प्रभु तेरे हजूरी में तेरे चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी हर एक दुआओं को सुना परमेश्वर। विश्वास करते प्रभु सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को पाक पवित्र आत्मा आपके चरणों में चढ़ाते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम सब मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।